नमस्कार साथियों, जैसा मैंने बता रखा है कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के 2 प्रश्नों को मैंने लिया है। पहले प्रश्न में कई सारे चित्र बने हैं। चूंकि जगह हमारे बोर्ड पे नहीं बचता, इसलिए मैं एक एक चित्र बनाता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही उस समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, आपके पास समरूपता के लिए 3 कसौटियां हमने प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करवा रखी हैं। एक तो ट्रिपल ए है, दूसरा है ट्रिपल एस और तीसरा क्या है, SAS। ये 3 समरूपता कसौटियां बता रखी हैं। इस ट्रिपल ए में डबल ए भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के 2 संगत कोण बराबर हो जाए तो तीसरा खुद से बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों त्रिभुजों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र हमने बना रखा है, तो हल करते हैं पहले का पहला। देखिए, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें अगर हम, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में चूंकि कोण A बराबर कोण P है और दोनों कितना है, 60 अंश। आप देख सकते हैं A और P दोनों बराबर हैं, कामा। दूसरा देखिए, B बराबर कोण Q है और दोनों कितना है, 80 अंश। और तीसरा अगर हम बात करें तो कोण C बराबर कोण R है और वो कितना है, 40 अंश दिया है। इसलिए दोनों त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और कौन से नियम से, AAA समरूपता कसौटी। भाई कौन से नियम से हो गया, इस नियम से हो गया। क्यों AAA लग गया, कोण 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 पहले त्रिभुज में मिल गया, दूसरे त्रिभुज में भी कोण 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 मिल गया, मतलब ये वाला नियम लग गया पहली आकृति में। तो इस प्रकार पहले का उत्तर आ चुका है। आप चाहे तो नोट कर लें। हमें यही करना था कि कौन सा त्रिभुज समरूप है, कौन सा नहीं है, और अगर है तो किस नियम से है। सांकेतिक रूप में व्यक्त करना था, ये देखिए सांकेतिक रूप हो गया। अब चलते हैं दूसरे चित्र पे। पहले का दूसरा भाग, उसके चित्र को बनाते हैं और फिर समझते हैं कि किस नियम से होगा। देखिए, दूसरे भाग में ABC एक त्रिभुज है, एक PQR है। त्रिभुज एक का नाम है ABC और ये दूसरा चित्र है। मैं यहां पर ये नियम लिखा रहने देता हूं, क्योंकि इन्हीं तीनों चारों में से कोई एक नियम लगाना होगा। और दूसरा है PQR। ये कुछ ऐसे बनाया गया है और लिखा गया है PQR। P नीचे इधर है Q, यहाँ पे है R, और सॉरी ये कुछ ऐसे बना हुआ है, थोड़ा सा कम टेढ़ा है ऐसे, और लिखा गया है 2, 2.5, 3। यहाँ पे है 2, इसकी वैल्यू है 2.5 और यहाँ पे है 3। दूसरे में दिया है 6, 4, 5, यहाँ पे दिया है 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो हमें क्या करना है, इन त्रिभुजों का कैसे भी नाम लिख देना है और इसमें से कोई नियम संतुष्ट कर जाए। तो ट्रिपल ए तो बड़ा आसान सा है, तीनों संगत कोण मिल जाए तो समरूप हो जाता है। ट्रिपल एस क्या है, तीनों संगत भुजाओं के अनुपात बराबर मिल जाए, मतलब भाग करने पर सेम आ जाए। ध्यान से देखिए, अगर मैं 3 से 6 को भाग करूं 1/2 आ जाएगा, या 0.5 आएगा। 2 से 4 को भाग करूं तब भी 1/2 आएगा। 2.5 से 5 को भाग करूं तब भी 1/2 आएगा। नाम लिखते हैं त्रिभुजों का, पहले का दूसरा।
नाम उसी तरह लिखेंगे जिस तरह में ये हमको मिले बराबर। देखिए 3 और 6 का अनुपात तो AC कह सकते हैं, CA भी कह सकते हैं। और फिर 4 और 2 का अनुपात, जाहिर सी बात है जब C से A की तरफ जाएंगे तभी A से B की तरफ यानी 2 की तरफ आ सकते हैं। तो त्रिभुज का नाम लेते हैं त्रिभुज CAB तथा दूसरा त्रिभुज क्या होगा PQR। त्रिभुज PQR में भाई इसी का नाम और तरह भी लिख सकते हैं, फिलहाल ये हमने लिख रखा है। आप चाहे तो इनका नाम अलग तरह से भी लिख ले, लेकिन अनुपात क्रम से मिलना चाहिए। तो देखिए में चूंकि CA अगर हम लेते हैं तो इधर क्या आएगा PQ, CA बटा PQ बराबर क्या आएगा भाई CA 3 है और PQ कितना है 6, और इसको काट दें तो कितना आ जाएगा 1/2 CA हो गया। उसके बाद AB अगर लेते हैं तो इधर क्या आना चाहिए QR, AB बटा QR बराबर AB देखिए 2 है, QR 4 है, 2/4 बराबर 1/2। इसी तरह से तीसरा अगर हम लेते हैं तो BC इधर क्या आएगा RP, BC बटा RP बराबर, अब BC कितना है BC है 2.5 और RP है 5, 2.5 बटे 5 पॉइंट हटा दे तो 0 हो जाएगा ये, और आ जाएगा 25/50, और इसको हल करने में कितना आएगा 1/2। हम देखते हैं तीनों कंडीशन में क्या है सब बराबर है अनुपात, इसलिए या यूं कह सकते हैं या CA बटा PQ बराबर AB बटा QR बराबर AB BC बटा RP और बराबर कितना है हाफ। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप हो गए। त्रिभुज CAP समरूप है त्रिभुज PQR के, और नियम कौन सा लगेगा ये देखिए भुजा 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 यानी SSS समरूपता कसौटी, ये हो गया, और इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। तो देखिए दूसरे भाग का भी आंसर आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे भाग में, और तीसरे भाग के लिए चित्र बना लेते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लें भाग से। तीसरे भाग के लिए चित्र बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे आएगा। तीसरे भाग में है LMN, एक त्रिभुज है पहले का तीसरा भाग, एक त्रिभुज है जिसका नाम है LMN, एक त्रिभुज और है DEF, ये रहा कुछ DEF। इनका नामकरण कर लें तो 2.7, 2 और 3, इधर है 2.7, इधर है 2, इधर 3, और दूसरे में है 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब अगर हम ध्यान से देखें 2 को 4 से भाग कर दें 2 आ जाएगा, 3 को 6 से भाग कर दें उल्टा उल्टा हो गया, 2 को 4 से भाग करें 1/2, 3 को 6 से भाग करें 1/2, लेकिन 2.7 को 5 से भाग करें तो कुछ और आ जाएगा, यानी तीनों अनुपात सेम नहीं है। क्या लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों के, चूंकि दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, दोनों त्रिभुजों के, ऐसे लिखते हैं दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात। संगत का मतलब क्रम से लेने पर ये बराबर नहीं आएगा, नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज
समरूप नहीं है। और जब समरूप नहीं है तो कोई कसौटी हमें लगाने की जरूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि ये जो है समरूप नहीं है। कोई भी नियम नहीं लग पाएगा इसमें। हालांकि नियम, अगर हम नियम की बात करें तो चूंकि भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, उनके लिए कुछ मान दिए गए हैं, कुछ अंक दिए गए हैं, इसलिए हम ट्रिपल एस वाले नियम से चेक करेंगे। और ट्रिपल एस में अनुपात ही देखते हैं, ये नहीं है, छोड़ते हैं इसको। अगला है त्रिभुज, दूसरा दो त्रिभुज, चौथे पार्ट में चलते हैं। पहले का चौथा भाग, इसके लिए देखते हैं दो अलग अलग त्रिभुज में। पहले का चौथा भाग ये त्रिभुज बना लेते हैं, देख सकते हैं एम एन एल, ये रहा एम एन एल, और एक त्रिभुज और है पी क्यू आर, पी क्यू आर। और देखते हैं इसमें एक है 70 अंश है, ये है 70 अंश, और यहाँ पर ये कोण है 70 अंश। और ये रहा 2.5 और 5, इधर है 2.5, ये है 5, इस वाले में है 6 और 10, ये 6 और ये 10। तो देखिए इसमें देखते हैं भाई, देखिए इनके कोण यम और क्यू तो बराबर है, कोण यम और क्यू बराबर है। देखिए त्रिभुज जहां पे कोण बराबर है वहीं से शुरू करते हैं, एम एन एल, तो अगला क्या लेंगे क्यू आर पी। त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज क्यू आर पी में चूंकि कोण m बराबर कोण q, देखिए क्रम से लेना होता है, पहला कोण तो यहां भी पहला कोण, और बराबर है ये 70 अंश, तो ठीक है। अब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लेते हैं, एम एन बटा क्यू आर, एम एन बटा क्यू आर, वो कितना आएगा 2.5 बटे 2.5, एम एन 2.5 है और ये कितना है 10, 2.5 बटे 10। पॉइंट हटा के करें तो पॉइंट हट जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 बटा 100 हो जाएगा, काट देंगे तो 1 बटा 4। तथा दूसरा देखिए, जो कोण हमारे पास है वहीं से भुजाएं निकलनी चाहिए, एक एम एन है तो दूसरा क्या आएगा एम एल, एम एल तो क्या आ जाएगा क्यू पी, एम एल बटा क्यू पी बराबर। एम एल की बात करें तो एम एल है 5 और क्यू पी है 6, 5 बटा 6, और ये कभी बराबर नहीं आएगा किसके 1 बटा 4 के, या क्यों कह सकते हैं कि एम एन जो है बटा क्यू आर वो बराबर नहीं है एम एल बटा क्यू पी के। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए भाई, ये भी बराबर आ जाता, तो कोण तो बराबर थे ही, तो ये वाला नियम बन जाता। तो इसलिए त्रिभुज एम एन एल समरूप और त्रिभुज क्यू आर पी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। और कौन सी कसौटी हमने यूज किया है, SAS समरूपता कसौटी से, इस कसौटी से हमने चेक कर लिया। तो इस प्रकार से ये दोनों समरूप नहीं है। अब हम चलेंगे 5वें भाग पे, इसके 5वें भाग पे। चलिए बाकी मिटा देते हैं। पहले का 5वां भाग और चित्र बना लेते हैं इसके लिए भाई, देखते हैं क्या आता है 5वें भाग में। दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और DEF, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम है DEF। ABC DEF, एक है 80, ए पर कितना है 80 अंश, ए पर 80 अंश है, तो ई पर भी
डी ई एफ यहाँ पर ये कोण रहा F बराबर 80 अंश। यहाँ पर ये कोण है 80 अंश। और कौन सा है? हाँ, और ये 2.5 है, 3 है, ये रहा 2.5, 2.5, ये रहा 3। और इसी तरह से अगला है 5 और 6, ये रहा 5 और ये रहा 6। देखते हैं भाई, देखिए इस त्रिभुज में अगर हम देखें AB तो ठीक है AB, और यहाँ पर BC दिया है, जबकि अगर हम अगर SAS नियम लगाएं तो हमको क्या होना चाहिए? AC पता होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये जो है समरूप तो आने वाला है नहीं, क्योंकि अगर हम त्रिभुज की बात करें ABC तो दूसरे त्रिभुज का नाम क्या होगा? FE या FDE ऐसे लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज 2.5 ये दिया है, 2.5 के बाद 3 दिया है। अगर हम यहां से शुरू करें तो 2.5 का डबल हो जाता है 5, यही से लेते हैं। तथा त्रिभुज FDE में चूंकि कोण A बराबर है कोण F बराबर है 80 अंश, तथा अगर हम बात करें, अगर A से AB ले लेते हैं तो इधर क्या आएगा? FD, AB बटा FD बराबर 2.5 बटा 5, जो कि कट के 1 बटा 2 आएगा, पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। और दूसरा अगर हम लेते हैं AC तो इधर क्या आएगा? AC तो ये आ जाएगा, AC ही लेना पड़ेगा तो इधर क्या आएगा? FE, AC बटा FE, AC बटा FE ज्ञात नहीं कर सकते हैं, चूंकि AC का मान ज्ञात नहीं है, इसलिए AB बटा FD बराबर नहीं है AC बटा FE के, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। कौन सी समरूपता कसौटी लगाया हमने? SAS समरूपता कसौटी। इस प्रकार इसका भी आंसर आ चुका है। अगले भाग पे अगर आप चलना चाहें तो उसके लिए फिर से चित्र बनाने होंगे हमको, और देखते हैं कैसे आएगा उसका भी आंसर। तब तक मैं थोड़ा सा एक डाल लिया और चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये वाला भी हो गया, आप चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैं इसको मिटा देता हूँ, 3-4 नियम हैं, आप चाहें तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। इसके बाद 6वां भाग है, पहले का 6वां भाग, पार्ट नंबर 6। ये क्या है? DEF और PQR दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है DEF, एक त्रिभुज है PQR। थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं इस प्रकार से। और इनके कोणों के मान दिए हैं, D और E हैं 70 और 80। ये रहा 70 अंश, ये रहा 80 अंश, और इसी तरह से Q और R है 80 और 30। Q है 80 अंश, R है 30 अंश। दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में चूंकि कोण, अगर हम E की बात करें तो Q के बराबर होना चाहिए, लेकिन पहले D लेते हैं। D बराबर कोण
P कैसे? देखिए कोण P बराबर कितना आएगा? त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, तो जाहिर सी बात है एक कोण को अगर निकालना है तो दोनों कोणों को बारी बारी से घटा देते हैं, तो यानी 180 अंश माइनस 80 अंश और माइनस 30 अंश, जो घटाएंगे तो 8 3 11 110, 180 में से 110 गया 70 अंश P, और वही क्या है कोण D के बराबर है ना। और अगला बात करें अगर, तो कोण E बराबर कोण Q, ये तो पता ही है E और Q कितने हैं 80 अंश, और कोण F बराबर किसके है? कोण R के। यहां पर भी देखिए चूंकि कोण F बराबर, इस त्रिभुज की बात करें तो 180 में से 70 घटेगा, फिर 80 भी घटेगा, तो 8 7 15 150 चला जाएगा, तो बचेगा 30 अंश, और वही है कोण R के बराबर। इसलिए त्रिभुज BEF समरूप हो गया त्रिभुज PQR के, और कौन सा समरूपता कसौटी? AAA समरूपता कसौटी। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि प्रश्न संख्या 2 है। देखिए इस प्रकार से आप आसानी से समझ लें, तीनों संगत कोण मिले तो क्या हो गया? ट्रिपल ए, या कोण कोण कोण, एंगल 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 समरूपता कसौटी से ये समरूप हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और पहले प्रश्न को हटा ही देते हैं, ये इतना हटा दिया हमने, इतने में हल कर लेते हैं। देखिए चित्र बना दिया है इन्होंने, और क्या क्या हमें निकालना है वो भी पता है। चलते हैं वही देखते हैं। ये लिखा गया है ODC OBA के समरूप है, ODC OBA के समरूप है। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है? कोण BOC दिया है 125 अंश, जो कि पता है, और CDO 70 अंश है। DOC हमको निकालना है, DOC ये वाला कोण छोटा सा, इसको 1 मान लेते हैं, और DCO भी निकालना है, DCO ये वाला भी निकालना है, इसको 2 मान लेते हैं, और OAB इसको 3 मान लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, और 1 2 3 नाम दे दिया है हमने। चूंकि CA एक रेखा है या रेखाखंड है, इसलिए कोण A प्लस 125 अंश बराबर 180 अंश। ये कौन सा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या कोणों का रैखिक योग। तो अब देखिए कोण A बराबर क्या आएगा? 180 अंश माइनस 125 अंश, घटाएंगे 180 में से 125 गया तो कितना बचेगा? 55 अंश। और कोण A का नाम क्या है? कोण A का नाम है DOC, कोण DOC ये हो गया आंसर। चलते हैं दूसरे में, DCO भी चाहिए। तो देखिए चूंकि कोण अगर हम बात करें त्रिभुज ODC में, चूंकि 70 अंश यहां वाला कोण, और प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। क्या काम है? त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, और 180 अंश हमने लिख रखा है। देखिए 70 अंश प्लस कोण 1 जो कि आया है DCO के बराबर 155 अंश आया है, और प्लस कोण 2 180 अंश। तो 7 5 12 125 उधर जाएगा, कम हो जाएगा, कोण 2 बराबर 180 माइनस 125, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 55 अंश। ये हो जाएगा 55 अंश। कोण 2, और कोण 2 का नाम क्या है? कोण DCO, ये भी एक आंसर होगा। अब देखिए चूंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, ODC और OBA, और हमको क्या निकालना है? OAB।
क्योंकि त्रिभुज ODC अनुरूप है त्रिभुज OBAK। ये कहां से आया? ज्ञात है। इसलिए कोण, कौन सा कोण चाहिए हमको? वहां पे देखिए OAB बराबर, देखिए कोण OAB तो इधर क्या आएगा? OCB, कोण OCB। अब OCD को हम क्या कह सकते हैं? CDO भी कह सकते हैं, बराबर कोण ODC लिखा है, DCO। तो DCO या ODC एक ही चीज है, इसको उल्टा लिख सकते हैं DCO, और जो कि पहले ही निकल चुका है कितना? 55 अंश। तो एक आंसर ये हो गया, और इस प्रकार से इसका सारा आंसर आ गया। तो ये देखिए इसका भी दोनों का आंसर हो गया। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 में लगभग 6 प्रश्न थे उनको, और एक प्रश्न जो प्रश्न संख्या 2 में है उसको पूरी तरह हल करवा दिया। आप प्रयास कीजिए हमारे चैनल को अपने यार दोस्तों के पास वीडियोज को शेयर करके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाते रहिए, और कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।